ओम श्री विष्णवे नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह है कि एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भवसागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन संध्या के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्वास्थ्य से सामर्थ्य नहीं है तो वह फल दूध ले सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फल, पीले वस्त्र, पीला भोग अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के पूजा स्वीकार नहीं करते। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल ले लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एकादशी के दिन खुद तुलसी माता भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती है। हमें व्रत करते समय पूरे संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए और भगवान विष्णु को भी भोग में चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। हाँ, द्वादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को चावल जरूर अर्पित करने चाहिए और पारणा के समय भी चावल का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भागवत गीता का किसी भी अध्याय का आप पूरे दिन में किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं। ये अब श्रवण करते हैं एकादशी की व्रत कथा। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको एकादशी की कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वृषध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। यह है एकादशी की व्रत का महत्व। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। धन्यवाद।